जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, किसी ने बहुत ही सोच समझ के कहा है कि आज के इस युग में हर एक व्यक्ति को इतना अपने आप पे इतना अहंकार हो गया है कि अगर उसको कह दो आप यार आप तो एक भीगी बिल्ली हो तो फटाक से नाराज, और अगर आप उसको कह दो कि यार आप तो बब्बर शेर हो तो वो तुरंत खुश हो जाता है। लेकिन इंसान को कितना घमंड है कि वो समझ नहीं पा रहा कि दोनों ही जानवर हैं, जानवरों का नाम नहीं लेने से खुश है। तो साथियों, इसी प्रकार मैं आपको छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, आपको बहुत मोटिवेट करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के युग में जो आपके अंदर जो अहंकार है उसको खत्म करने का काम करेगी। साथियों, एक गाँव था, उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था, उसमें एक अध्यापक रहते थे। उस परिवार में वो 4 लोग थे। तो जो अध्यापक थे उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, बच्चों को पढ़ाते थे, उनका परिवार बहुत खुशी खुशी चल रहा था। तो उनको लगा कि यार ये शायद ये मेरा परिवार मेरी वजह से खुश है। आज अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो मेरा परिवार पता नहीं कहाँ दर दर ठोकरे खा रहा होता। तो साथियों, ये बातें उसको अपने आप को दिल में आने लग गई। आते आते इसको अपने आप में ईगो हट हो गया, उनको घमंड हो गया कि आज मैं हूं, इसी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, अन्यथा मेरा परिवार कब का ही कहीं भी खत्म हो सकता है, उनके पास कोई खुशियां नहीं। अध्यापक जी अपने आप पे घमंड में जीने लग गए। उनका जो बात करने का रुतबा था सब कुछ बदलने लग गया, कहने लग गए कि मेरे से नीचे कौन। तो साथियों, एक दिन उस गांव में एक महाराज आते हैं और उन्होंने घमंड के ऊपर प्रवचन देते हैं, अपने बताते हैं कि किसी को आज के टाइम में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति, ये धरती, सब लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये प्रकृति और धरती ऐसे कैसे रहेगी। यहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये विषय गुरुजी ने बहुत बढ़िया बताया। तो वो गुरुजी के पास सीधा चले जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आपने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया, यही बहुत दिनों से मेरे दिल में चल रहा है और इसी वजह से मैं लोगों से भी बात ऐसे ही कर रहा हूँ। तो महाराज ने कहा कि आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे बगैर कैसे चल सकता है ये सब। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, एक काम करो आप कि आप 2 साल के लिए शहर चले जाओ और 2 साल बाद में जब आप आओगे तो आपका परिवार वैसे की वैसे खुश रहे। सोचे अध्यापक साहब, सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज मैं जब कमाता हूं तब मेरा परिवार चलता है और उनकी खुशियां मेरी वजह से। तो महाराज ने कहा कि आप अपना घमंड त्यागे और मेरा कहने से मतलब है कि आप शहर में जाएं और 2 साल तक कमाएं और फिर उस बाद में आएं। देखो आपका परिवार जैसा है वैसा कैसा रहेगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, किसी को कहकर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। कहते हैं कि महाराज ठीक है मैं चलता हूं, लेकिन मेरे पास एक समस्या है, अगर मेरा परिवार मुझे ढूंढेगा, परेशान होगा तो क्या होगा, उसकी चिंता आप मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो अध्यापक साहब प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं शहर की तरफ। महाराज जी ने पूरे गांव में एक सूचना दी जाती है कि हमारे पास एक भगत आया था, उसको जंगल का शेर आकर पकड़ ले गया और उसको खा गया, तो हमें उस परिवार की मदद करनी है। तो कुछ समय परेशानी आती है। उसका जो अध्यापक थे, उनके जवान लड़की थी, उनका लड़का था, वो सब उनको पूरे गांव के लोग मिलकर सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो। पूरे गांव ने मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद में लड़की की शादी कर देते हैं, उनका घर खर्चा चलाते हैं और वो जो लड़का उनका होता है उसको एक सेठ वहीं का नौकरी देता है। इस प्रकार 2 साल उनकी दिनचर्या चलने चालू हो गई। जब 2 साल बाद जो वो अध्यापक थे जब गाँव आते हैं तो वो देखते हैं कि यार मेरा परिवार तो वैसे के वैसे, मेरे जो करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं, मेरे शहर में जाके जो कमाया है वो सब जीरो है इनके सामने। तो इसलिए मेरे साथियों, उस अध्यापक को अपने आप पे महसूस हो गया कि मेरी वजह से ये परिवार नहीं चल रहा, ये संसार मेरी वजह से नहीं चल रहा है, ये संसार तो अपने आप चल रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको इस स्टोरी की छोटी सी कहानी के द्वारा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने आप में कभी घमंड लाकर ये ना सोचो कि मेरी वजह से क्या कोई संगठन चल रहा है, या मेरी वजह से कोई पार्टी चल रही है, या मेरी वजह से देश चल रहा है, या मेरी वजह से कोई कंपनी चल रही है।
ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका मन का वहम है। इस वहम को निकालिए और कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार आप आज तक जिन लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर काम कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप सब लोग बी पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नया इतिहास लिखकर जाएंगे यहाँ संसार में, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको पढ़े। इसी के साथ मैं हर बार की तरह कहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी बना सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।